अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि हमें Z स्कोर का फाइंड करना है वैल्यू, और फिर हमारे पास ऐसे दो अलग अलग कंडीशन है, दोनों के लिए हमें यहाँ पे Z1 है और आगे बिफोर वैल्यू Z1 है, जिन दोनों का आंसर्स हमें पता है बट हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे जैसे हम लोग आगे के इलस्ट्रेशन में एक दो में हम लोगों ने Z वाला क्वेश्चन खुद बनाया था, यहाँ पे आपको Z वाला क्वेश्चन बना के दिया है ऑलरेडी। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, Z वाला क्वेश्चन तो है ही ऑलरेडी, तो डायरेक्टली हम लोग कर्व से शुरू करेंगे। तो हमारा नॉर्मल कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो कि ज़्यादा आइडिया हमें क्लियर आ जाएगा। 0 माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू तो हमें पता है, हमारा ये आंसर कौन से क्वेश्चन के बीच का आंसर है, तो कि -1 से Z1 के बीच का आंसर इतना है। तो हमें इतना तो पता चल गया ना कि चलो -1 यहाँ कहीं पे हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड है तो। क्लियर? अब क्वेश्चन है Z1 के लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि Z1 यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि Z1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखें या फिर राइट हैंड साइड रखें? तो उसका आंसर देखो, हमें पता है कि 52550 पॉइंट ये इन दोनों के बीच का आंसर है। क्लियर? हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि देखो 0 से -1 तक का एरिया तो हम लोग देख ही सकते हैं ना Z टेबल में से, तो वो एरिया हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हमें यहाँ से आगे जाना पड़ेगा कि नहीं। अगर आपका ये एरिया इससे स्मॉल हुआ तो आपको आगे जाना पड़ेगा, अगर आपका ये वाला एरिया इससे बड़ा हुआ तो आपको 0 से आगे नहीं जाना पड़ेगा, तो Z1 यहाँ पे ही आएगा। इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 0 से 1 तक का जो Z टेबल में वैल्यू है वो देखना है, और हमें पता है कि 0 से 1 तक का Z टेबल का वैल्यू कितना होता है, 0.3413। क्लियर? 0 से 1 वाला एरिया इतना होता है। अब देखो, अभी तो हम लोगों को चलना शुरू कहाँ से करना था, -1 से Z1 तक चलना था। कितना चलना था, तो कि 0.5255। क्लियर? तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग -1 से लेके यहाँ तक पहुंचे तो सिर्फ कितना चले, 0.3413। तो इतना एरिया कवर करने के लिए और चलना पड़ेगा ना 0 से आगे। इट मीन्स कि हमें ऐसा पता चला कि चलो Z1 हमारा जो है वो यहाँ कहीं पे हो सकता है। क्लियर? अब देखो Z1 हमारा ये वाले साइड है, राइट हैंड साइड है, तो इट मीन्स कि हमें ये वाला एरिया पता होगा, तो हम लोग इस एरिया का रिवर्स देख के Z1 फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हमें इतना एरिया पता है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक का नोटिफिकेशन में उसको लिखते हैं, तो कि P ऑफ -1 <Z Z1 जिसका वैल्यूएशन है 0.5255। अब दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें पता है, ये एरिया गाइस कैसे बनेगा, तो कि इतना प्लस इतना, क्योंकि डायरेक्ट तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का वैल्यूएशन देख नहीं सकते। क्लियर? तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, P ऑफ -1 <Z <0 प्लस P ऑफ 0 <Z Z1 इज इक्वल टू होगा 0.5255, यानी कि इन दोनों का इतना प्लस इतना करेंगे तो हमें ये वाला 0.5255 वाला एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये एरिया ये वाला है। क्लियर? अब देखते हैं, ये वाला एरिया तो हम लोगों ने Z टेबल में से फाइंड कर लिया क्योंकि -1 हमें पता था, तो ये कितना हो जाएगा गाइस हमारा 0.3413 प्लस P ऑफ 0 <Z Z1 इज इक्वल टू 0.5255। सिंपली क्या करेंगे, ये वाला एरिया हमें चाहिए तो रिवर्स देख सकते हैं ना, तो ये वाला एरिया को सामने भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। P ऑफ 0 <Z Z1 इज इक्वल टू 0.5255 माइनस ये वाला एरिया प्लस था, सामने जाएगा तो माइनस 0.3413, जिसको माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 0.1842। क्लियर? ये वाला हम लोगों को आंसर मिला, यानी कि ये एरिया हमारा कितना हुआ 0.1842। इट मीन्स कि हमें रिवर्स वैल्यू ये वाले वैल्यू के लिए देखना है। क्लियर? अब Z टेबल में से अगेन रिवर्स में देख के हम लोग आंसर फाइंड करेंगे, तो उसमें देखते हैं कि 1842 का आंसर कहाँ पे आता है। क्लियर? तो इसमें से आप फाइंड करो 1842, 18 वाला सीरीज आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करो तो आपको यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है। क्लियर? तो देखो आपको 1842 एग्जिट नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसका बिफोर और आफ्टर वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू उसका एरिया होगा और फिर Z होगा। क्लियर? इतना वैल्यूएशन हम लोग लिख देते हैं। अब देखो बिफोर वैल्यू कितना है 0.1842 से, तो कि 1808 मिल रहा है, और सेकेंड वन उसके एग्जिट साइड में है 0.1855
4। ये वाला एरिया आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो देखो तो 0.4 पे है यहाँ पे लाइन और ऊपर है 0.07, तो ये मिलेगा 0.47 पे, ये मिलता है 0.48 पे। अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा z का वैल्यू कौन सा रहेगा। क्लियर, तो देखो हमें फाइंड करना था 1842, यहाँ पे मिला है 1808, ये है हमारा 1844, तो ये वाला गाइस एरिया बहुत ही मतलब क्लोज है ये एरिया से, तो हम लोग डायरेक्टली 0.48 लिख सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है कि कब हमें टोटल नंबर लेना है और कब हमें एवरेज लेके आंसर लिखना है, तो सिंपली आप क्या करो, सिर्फ 99 वाला दिखता है तब परफेक्ट आंसर लो, और अगर नहीं दिखता है तो सिंपली आप उसका एवरेज ले लो। अगर हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं इन दोनों नंबर का तो कितना मिलेगा 0.475। और गाइज एवरेज कैलकुलेशन करने में भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों का एवरेज करना है ना, तो ये वाला वैल्यूएशन डायरेक्टली डिट्टो टू डिट्टो यहाँ पे लिख दो और फिर पीछे से 5 लगा दो, तो ये ऑटोमेटिकली उसका एवरेज हो जाएगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली एवरेज उसका आंसर ले सकते हो, और अगर आपको नियरर वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आप परफेक्ट आंसर ले सकते हो। बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं सॉल्यूशन में। क्लियर, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला नियरर वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही माइनर डिस्टेंस है 4 एंड 4 का। क्लियर, तो हमारा जो Z1 है उसका आंसर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 0.48। अब देखना है कि ये प्लस आंसर होगा या फिर माइनस। तो देखो तो Z1 हमारा राइट हैंड साइड है, तो इसीलिए ये वाला आंसर हमारा कैसा रहेगा, प्लस ही रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा कैसा है, तो कि Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 2 और इसका आंसर हमें दिया। अब Z वाला क्वेश्चन है ही, तो नॉर्मल एरिया डायरेक्टली कर्व कर लेते हैं। क्लियर, 0 माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। अब देखो एक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 2 और हमें पता है कि ये प्लस आंसर है, तो राइट हैंड साइड कहीं पे हो सकता है। यहाँ पे हमें मिल गया 2। अब हमें इसका बिफोर वाला यानी कि लिमिट कैसा है, Z1 से 2, मैक्सिमम लिमिट पता है, मिनिमम लिमिट नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से इधर आएंगे, इधर आने की कोशिश करेंगे। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो Z1 है उसका एरिया ये साइड ही होगा या तो फिर ये साइड आना पड़ेगा। तो सिंपली जैसा कैसे यहाँ पे किया था कि 1 वाला एरिया फाइंड कर लिया था, फिर पता चला आगे चलना पड़ेगा कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, 0 से 2 वाला जो एरिया है ना उसको फाइंड कर लेते हैं ताकि पता चले कि 0 से इस साइड और आगे आना पड़ेगा कि नहीं। तो 2 वाला एरिया देखो तो आपके Z टेबल में कितना मिल रहा है, तो कि 0.4772, 0.4772। इट मीन्स कि हमें 2 से मिनिमम कहाँ तक आना था, तो कि इतना एरिया चलना था। बट अभी तो हम लोग सिर्फ कितना चले, तो कि 0.4772, यानी कि और आगे हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तो कि हमें पता चला कि हमारा Z1 यहाँ पे हो सकता है। क्लियर, अब ये वाला एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। हमें पता है कि P ऑफ Z1 से 2 तक का एरिया इतना है, इतना हमें मालूम हुआ। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्लियर, Z1 से लेके 2 तक का, उसमें से इतना हमने फाइंड कर लिया, तो इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा हमें। क्लियर, तो कैसे करेंगे, तो कि P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0.7585। अब ये वाला जो एरिया है वो हम कैसे दिखा सकते हैं, तो कि इतना प्लस इतना, इन दोनों का प्लस कर देंगे तो ये वाला आंसर मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे, P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0.7585। अब ये एरिया तो हमें पता नहीं, तो उसको एज इट इज ही रख देते हैं। क्लियर, ये वाला एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया 0.4772 इज इक्वल टू 0.7585। सिंपली क्या करेंगे, ये प्लस है उसको सामने भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसा वैल्यूएशन हो जाएगा आपका कि P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.7585 माइनस 0.4772, जिसको आप माइनस करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.2813। यानी कि हमें इतना पता चला कि ये एरिया हमारा है 0.2813, जिसका हमें क्या करना है, रिवर्स वैल्यूएशन देखना है। क्लियर, रिवर्स वैल्यूएशन में देखते हैं, देखो 2813 को फाइंड करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख देते हैं बिफोर आफ्टर एरिया एंड Z स्कोर। क्लियर, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बिफोर वैल्यू देखो तो 28 वाला यहाँ से लाइन फाइंड करो, बीच में से हमें फाइंड करना है 2813 हमें लेना है, यानी कि हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि 2823 हमें एक वैल्यू मिल रहा है आफ्टर वाला 0.2823
और उसके बिफोर वाला जो वैल्यूएशन है वो हमें ऐसा मिल रहा है कि 2794, 0.2794। अब देखो तो ये वाला वैल्यूएशन आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो कि 0.77 पे मिल रहा है एक, और एक 0.78 पे मिल रहा है। क्लियर? हमें फाइंड क्या करना है, 2813। तो 2813 में हमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा नियर है, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो हम लोग परफेक्टली ये वाला Z1 भी ले सकते हैं। बट कन्फ्यूजन है तो क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लो, और एवरेज हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, ये पहला डिजिट लिख दो 0.77 और पीछे सिर्फ 5 लगा लो, तो ऑटोमेटिकली उसका एवरेज हो जाएगा। क्लियर? यानी कि हमारा जो Z1 है वो होता है 0.78, बिकॉज हमारा Z1 लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये वैल्यूएशन हो जाएगा हमारा माइनस में। क्लियर?